हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड इंटेंसिटी। और देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ की, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये इश्यूज़, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन कंप्लीशन से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से इतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन या तो आप पूरी तरीके से किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत इंटेंस इमोशंस, बहुत इंटेंस फीलिंग्स रह रही हैं। और देखिए, यहाँ पे इस कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फिगर एरो के फॉर्म में है। और देखिए, एरो यानी कि तीर कमान हम तभी निशाने पे लगा सकते हैं जब हमारा बहुत ज़बरदस्त अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस है। और यही फोकस या तो आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर यही फोकस आप रख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड फ्लावरिंग। और देखिए, फ्लावरिंग के कार्ड को लिटरली देखें तो फूलों की बात करता है। और फूल कहीं ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको देख के, उनकी खुशबू जब हम सूंघते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के किसी एरिया में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, सीनरी बहुत अच्छी है, सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीद रहे हैं अगेन अपने घर को और खूबसूरत करने के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव कपड़े खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ इन नटशेल, कहीं ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में रहती हुई दिख रही हैं। और इन्हीं चीज़ों पे हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से आप खर्चा कर रहे हैं, कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों की तरफ से एक कंफर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड इमेच्योरिटी की बात करता है। और एक्वेरियस, ये इमेच्योर एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं या फिर आपके आसपास किसी इंसान की भी हो सकती हैं। और अगर आपकी हैं तो थोड़ा सा चेक करके आप इस चीज़ को ज़रूर करेक्ट करें, या मैं कह सकती हूँ कि इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए, अगर आपने इस इमेच्योरिटी पे नहीं ध्यान दिया
तो इस वीक के एंड में या फिर आगे जाके आपको ऐसे लग सकता है कि भाई इतना सब कुछ आपके पास था, लेकिन ज़रा सी इमेच्योरिटी की वजह से आपने गंवा दिया। तो इस चीज़ का फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ख्याल रखें। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत श्योर नहीं हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान आपकी लाइफ में हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे एक बारी ज़रूर बात कर लें, उनसे ज़रूर एक बारी डिस्कस कर लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, एंड ये कार्ड कहता है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो देखिए ओवरऑल अगर आपके कार्ड्स देखें तो कोई मसला, कोई इशू या फिर प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। फिर भी देखिए गाइडेंस का कार्ड कहता है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और फिर से मैं कहूँगी यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो देखिए अगेन किसी भी चीज़ को लेकर आप किसी भी लेवल पे अगर कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है उसको ओवरकम करने के लिए। क्योंकि देखिए हम सब लोग एक आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है, और इस हिसाब से जो भी परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं वो आत्मा के अंदर भी होती हैं। क्योंकि देखिए जैसे एक बच्चा होता है उसको आप देखते हैं तो आप बोलते हैं ना बिल्कुल अपनी मदर की तरह बात करता है या फिर बिल्कुल अपने फादर की तरह चलता है, क्योंकि पेरेंट्स की क्वालिटीज़ बच्चे में आ ही जाती हैं। ऐसे ही हम सोल हैं और सुप्रीम सोल का पार्ट हैं, तो उस हिसाब से सुप्रीम सोल की क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं। और देखिए सुप्रीम सोल की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और देखिए ऐसी ही एनर्जीज हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हैं और कहीं अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लेकर आएँ कि आप सोल हैं ह्यूमन बॉडी में, और सोल होने के नाते आपके पास बहुत ज़बरदस्त पावर है। तो फिर से देखिए कोई भी इशू, कोई भी मसला है, आपने घबराना नहीं है, अपनी पावर को एक्सेस करके उसको ओवरकम करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।